रक्षाबंधन ही है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप दर्शक को कृपया बताएंगे कि ये पवित्र त्योहार के पीछे इसका इतिहास क्या रहा इतिहास सबसे पहले तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारत का एक अपना अलग ही और बहुत ही विशाल सनातन इतिहास रहा है निशान जी। तो जहाँ तक बात ये रक्षाबंधन की है तो इसमें इतिहास ऐसा बताता है हमें, सबसे पहले इसकी अगर शुरुआत हुई है तो वो भगवान विष्णु और माता पार्वती से लेकर के सबसे पहले उन्होंने रक्षाबंधन को मनाया। फिर इंद्र और इंद्राणी की बात आती है जहाँ पे इंद्राणी इंद्र को बांधती है। फिर उसके बाद आ जाए तो द्वापर में एक सबसे अच्छा कथा आती है भगवान कृष्ण की, जब वो प्रथम पूज्य के लिए आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल सौ अपराध क्षमा करने के का वरदान होने के बाद भी वो उसे रोकते हैं, टोकते हैं, बहुत सारी गालियां देते हैं, बहुत अपमान करते हैं। है? उस वक्त जो भगवान कृष्ण क्रोधित होकर के अपने सुदर्शन से उसका गला काटते हैं, अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो अपने रिश्तेदारों का ही वध करते हैं, तो उसमें भगवान कृष्ण की उंगली कट जाती है सुदर्शन से। तो माता द्रौपदी तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको बांधती है। और ये बड़ा ही सुंदर कथा है द्वापर में रक्षाबंधन को लेकर के। वाह। फिर आप धीरे धीरे आ जाए हमारे इस कलयुग में, तो यहाँ एक कथा जो काफी प्रचलित है वो है कि रानी कर्णावती के पति राणा सांगा जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो संपूर्ण राज्य इन्हें ही संभालना पड़ा था। और उस वक्त जब गुजरात के शासक उस वक्त के बहादुर शाह जफर ने जब इस पर आक्रमण किया तो ये पूरी तरह से घिर चुकी थी। तो अपनी मदद के लिए इन्होंने हुमायूं को कुछ नहीं एक खत लिखा था और साड़ी का कुछ पल्लू फाड़ करके उसमें भेजा था उपहार के स्वरूप में। और हुमायूं ने भी इसे बखूबी निभाया और अपना सारा काम धंधा छोड़ करके इसी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दिया और यहाँ आकर के रानी कर्णावती की रक्षा भी की। तो इतने सारे इतिहास भरे